गाइस वेलकम बैक टू क्लास। ये बीच में ही रुक गई थी तो कोई बात नहीं, फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक मैंने बता दिया था, इसके मेंबर अब मैंने आपको बता दिए थे। यहाँ पर देखिए, भारत ने इसकी अध्यक्षता 2023 में की है और 2023 में ही G20 की भी अध्यक्षता की है। लेटेस्ट बैठक कहाँ पर हुई है इसकी? चीन में। नेक्स्ट देखते हैं। और भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य कब बने? 2017 में। अब यहाँ पर देखिए 21 WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। और वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। इसके सदस्य कितने हैं? 194। लेटेस्ट कौन सा है? फिलिस्तीन। यहाँ पर देखिए सर ने कुछ हेडक्वार्टर बताए हैं, जिसका जिनेवा में है। ये 4-5 WIPO जो कि विश्व बौद्धिक संपदा होती है। यहाँ पर देखिए WTO जेट यानी GATT और यहाँ पे ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। यहाँ पर देखिए अब ये कुछ फुल फॉर्म बताई थी सर ने अलग से। WCC वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चाइल्ड्स, सॉरी गाइस, चर्च, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में। अब इसके देखिए UNHCR यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में। कमेटी है ना, कम्युनिटी नहीं, कमेटी। कम्युनिटी भी लिख के देंगे तो वो फुल फॉर्म गलत हो जाएगी। आपको सही जो लगा करनी है वो है कमेटी। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से हमारी क्लास 8 स्टार्ट होती है, जिसका हम रिवीजन करेंगे। और इसमें हमारा जो टॉपिक है वह है पुरस्कार। तो पहला हमारा होगा नोबेल पुरस्कार। अब यहाँ पर देखिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब की गई थी? तो यह 1900 में की गई थी। इसकी शुरुआत कब हुई? 1901 में। और नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई, जो कि नोबेल प्रदान करती है? 29 जून 1900 में। अब हैशटैग नोट देखिए यहाँ पर, स्वीडन में महान वैज्ञानिक जो कि अल्फ्रेड नोबेल की याद में, यानी संस्था की जो स्थापना हुई है और नोबेल दिया जाता है, तो वह अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था? 1833 में। और इनकी मृत्यु हुई थी 1896 में। महत्वपूर्ण खोज की थी इन्होंने एक डायनामाइट की। कब की थी? 1867 में। और यह डायनामाइट क्या है? यह एक तत्व है जो चट्टानों वगैरह को उड़ाने के काम आता है ना। और जो डैनफ्रेड नोबेल है, इनकी क्या इच्छा थी, यानी इनकी वसीयत क्या थी? तो इनकी इच्छा थी कि, हैशटैग नोट देख लीजिए, इनकी इच्छा है ये, उनके धन से मिलने वाले वार्षिक ब्याज से नोबेल पुरस्कार की जो राशि होती है वह प्रदान की जाए। कि इनकी इच्छा थी है अल्फ्रेड नोबेल, और ये अब ये मर चुके हैं, तो इसीलिए अब यहाँ पर नोबेल दिया जाता है और वो इन्हीं की धनराशि से दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए नोबेल पुरस्कार स्टार्टिंग में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कौन कौन से क्षेत्र थे ये? साहित्य, शांति, भौतिक, रासायनिक और चिकित्सा। और इनकी पुरस्कार राशि कौन देता है? नोबेल फाउंडेशन। बट अब वर्तमान में यह 6 क्षेत्रों में मिलता है। इसमें अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक क्षेत्र जोड़ दिया गया। इसकी घोषणा कब की गई थी? तो 1967 में की गई थी कि अब इकोनॉमिक्स में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। इसकी स्थापना 1968 में हुई। पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में मिला। इसमें पुरस्कृत राशि कौन देता है? इसमें ये नहीं देता, नोबेल फाउंडेशन नहीं देता, क्योंकि जो इंसान मर गया और वो सिर्फ 5 क्षेत्रों के लिए बोल के गया था, तो अब हम उससे जाके तो नहीं पूछेंगे कि हाँ क्या हम आपके धन में से उनको छठा क्षेत्र जो जोड़ा है उसको भी राशि दे दे। तो फिर वहाँ स्वीडन का एक केंद्रीय बैंक है जिसने कहा कि आप इसको नोबेल पुरस्कार में ही जोड़ दीजिए, क्षेत्र को उन्हीं के सम्मान में दिया जाएगा। बट इसकी जो राशि है, इसका जो पुरस्कार राशि होगी वह स्वीडन का एक केंद्रीय बैंक है वो देगा। उसका नाम है सर्वे रिक्स बैंक। ठीक है, यहाँ पर देखिए
नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब होती है? तो अक्टूबर में की जाती है नोबेल पुरस्कार की घोषणा। और इनको प्रदान कब किया जाता है? तो 10 दिसंबर में प्रदान किया जाता है। अब अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो, यानी हम जानेंगे कि 10 दिसंबर को ही क्यों दिया गया था। तो 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इस पुरस्कार को उनके मरने की जो तिथि है उस पर 10 दिसंबर में ही दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए 5 पुरस्कार तो स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं, बट जो हमारा शांति का पुरस्कार है वह नॉर्वे ओस्लो में दिया जाता है। तो ये एक एक बढ़िया वो है पॉइंट, इसको आप याद कर लीजिएगा। सर ने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस पर स्टार बनाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को दिया जाता है? तो एक क्षेत्र में 3 लोगों को दिया जाता है। जैसे शांति के लिए 3 को दे दिया गया, साहित्य में 3 को दे दिया गया, इकोनॉमिक्स में 3 को दे दिया गया, इस तरीके से। और राशि कितनी होती है? तो राशि उनमें बट जाती है। अगर हम शांति का पुरस्कार 2 इंसानों को देंगे तो हाफ हाफ कर देंगे पैसे को, यानी पुरस्कार राशि को। अगर 3 इंसानों में देंगे तो 1/3 कर देंगे, यानी उसमें से तिहाई तिहाई ऐसे हो जाएगा। और अगर हम किसी भी 3 को देते हैं और उनमें से 2 का योगदान तो थोड़ा कम है, बट 1 का ज़्यादा अच्छा पुरस्कार है, तो उसको हम 50% दे देंगे। और बाकी जो 2 है जिनका कम विशेष है उनका 25% दे देंगे। इस तरीके से धनराशि को बांटा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, मरण उपरांत नोबेल पुरस्कार अब तक कितने व्यक्ति को मिला? तो 2 व्यक्तियों को मिला। और ये कौन कौन थे? यहाँ पर देखिए, एरिस एक्सल जिनको 1931 में दिया गया, डेग हेम्स रसोल्ड इनको 1961 में दिया गया। फिर बाद में क्या कह दिया गया? तो जो हमारी संस्था है उसने 1974 में यह पुरस्कार मरणोपरांत देना बंद कर दिया, यानी उन्होंने कह दिया कि अब मरने के बाद किसी को यह पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। सबसे अधिक बार नोबेल प्राप्त करने वाले कौन है? तो यह है रेड क्रॉस को मिला। यह एक संस्था है जिसकी स्थापना 1863 में हुई और इसको यह पुरस्कार 3 बार मिल चुका। कौन सा? नोबेल पुरस्कार 1917 में, 1944 में, 1963 में। अब यहाँ पर देखिए, और जो इसके संस्थापक है वे कौन है? हेनरी ड्यूनेट द्वारा। और इनको 1901 में पहला नोबेल मिला शांति के लिए, और इनको संयुक्त रूप से मिला, यानी इनके साथ एक और को दिया गया था। यहाँ पर देखिए, सबसे कम उम्र में किसको मिला? तो यह है मलाला यूसुफजई। इनका अन्य नाम क्या है? गुलमई। अब यहाँ पे ओवरऑल महिला में इनको दिया गया सबसे कम उम्र में, और ये कितनी उम्र की थी? यानी 17 ईयर्स की। अब यहाँ पर देखिए, ये महिला में है। अगर पुरुषों में पूछ लिया जाए तो सबसे कम उम्र में पुरुष में किसको मिला? विलियम लॉरेंस को। यह भौतिकी के लिए मिला था 1915 में। ये कितने ईयर के थे? तो यह 25 साल के थे। आगे देखिए, सबसे ज़्यादा उम्र के लिए किसको दिया गया? गुड इनफ को दिया गया। यह 97 साल के थे और इनको रसायन के लिए मिला। हैशटैग नोट देख लीजिए। मलाला के साथ कैलाश सत्यार्थी को भी मिला क्या? नोबेल पुरस्कार 2014 में शांति के लिए मिला था। मलाला की बुक है वी आर डिस्प्लेसिड और आई एम मलाला को आप पहचान लोगे, पर इसका नाम याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति, तो ये कितने हैं? 5। पहला कौन सा है? मैडम क्यूरी को 1903 में रेडियो सक्रियता के लिए भौतिक में दिया गया। और दूसरे नंबर पर इनको 1911 में रेडियो निष्क्रियण पर रसायन में दिया गया। ठीक है, तो ये पहली महिला ऐसी हैं जिनको 2 बार पुरस्कार तो मिला, पर वह अलग अलग क्षेत्र में मिला। अब यहाँ पर देखिए, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। जॉन बार्डीन इनको 1956 में मिला, 1972 में मिला भौतिकी के लिए। थर्ड है लेंस पॉलिंग, इनको 1954 में और 1962 में मिला रसायन और शांति के लिए। अब ये ऐसे पहले पुरुष हैं जिनको 2 बार नोबेल तो मिला, पर अलग अलग क्षेत्र में मिला। अब यहाँ पर देखिए, 4th है हमारे फ्रेडरिक
सेगर, इनको 1958 और 1980 रसायन में दिया गया। और लास्ट 5 है हमारे कर्नल बेरी सरप्लैंस, 2011 में 2022 में रसायन के लिए मिला। आगे देखिए, अर्थशास्त्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया। पहला कौन था जिसको पुरस्कार मिला? तो वह पहले व्यक्ति थे रैगनर फ्रक्स किटिल, ये कहाँ के थे? नॉर्वे के। और दूसरे हैं जॉन टिन बर्गेन, कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। अब 9 क्लास में कौन सा टॉपिक होगा सर बता के गए? नोबेल पाने वाले भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति, ये हमारा 9 क्लास का टॉपिक है। इसको हम जब करेंगे, जब सोनवीर सर ऐप पर क्लास करा देंगे। बाकी आज तक इतना ही हुआ है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो गाइज आप कमेंट, सब्सक्राइब और अपना प्यार दिखाइएगा, ताकि मैं आपका ये कोर्स कंप्लीट करा दूँ। काफ़ी देर तक मैं ये वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी करना होता है, वीडियो भी बनानी होती है और हैंड राइट नोट्स भी करने होते हैं। क्योंकि अगर मैं PDF निकलवाती हूँ तो वो इतनी क्लीन नहीं आती कि वीडियो में साफ दिखाई दे, इसलिए मुझे आपके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, जय हिंद।